नमस्कार। मेरा नाम है मोहित शर्मा और स्वागत है आपका अपने ही चैनल बर्बरिक कोचिंग में। आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है वो हिमाचल प्रदेश से मृत्यु के संस्कार से संबंधित है। जो हमने सीरीज कंटिन्यू की थी वहीं से हम शुरू करते हैं। हिमाचल प्रदेश में मृत्यु के संस्कार। सबसे पहले आपको यह सवाल बनेगा कि मृत्यु के कितने संस्कार होते हैं। सबसे पहला सवाल आपको क्या बनेगा कि मृत्यु के कितने संस्कार होते हैं। तो मृत्यु के आपके 16 संस्कार होते हैं। मृत्यु के कितने संस्कार होते हैं? 16 संस्कार होते हैं। सारे के सारे संस्कार को देखेंगे और डिस्ट्रिक्ट वाइज हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि डिस्ट्रिक्ट वाइज क्या क्या संस्कार हिमाचल प्रदेश के जिले में पाए जाते हैं। तो मृत्यु के जो 16 संस्कार हैं शुरू करते हैं। जो सबसे पहला संस्कार है उस संस्कार का नाम है आपका अंत्येष्टि। अंत्येष्टि ये आपका सर्वप्रथम संस्कार है। दूसरा संस्कार है आपका खाट से उतारना। खाट से उतारना। पूरे के पूरे संस्कार आपको डिफाइन करूंगा कि किस किस तरह से आप इन्हें आसानी से याद कर सकते हैं या समझ सकते हैं। तो तीसरा जो आपका संस्कार है उस संस्कार का नाम है पूड़ी डालना। पूड़ी डालना। यहां पे ये अथिष्टि में मात्रा गलत लग गई है। पूड़ी डालने के बाद जो आपका चौथा संस्कार है उसका है हांक पाना या शंख बजाना। हांक पाना या इसे और क्या कहते हैं, शंख बजाना। पांचवा जो आपका संस्कार है उस संस्कार का नाम है शव स्नान। शव स्नान या शव यात्रा या क्या कहेंगे, शव यात्रा। ये हो गया आपका पांचवा संस्कार। जो आपका छठा संस्कार है उस संस्कार का नाम है दाह या आग देना। उस संस्कार का नाम है दाह या आग देना। दाह या आग देना। जो आपका सातवां संस्कार है उसका नाम है कपाल क्रिया। कपाल क्रिया। इस कपाल क्रिया का एक और नाम भी है जिसे कहा जाता है धर्मेटी। धर्मेटी। अच्छा ट लिखा है यहां पे, ठ करना है ना, धर्मेटी। आठवां जो आपका संस्कार है उस संस्कार का नाम है आपका धर्मघाट स्थापन। धर्म घाट स्थापन। जो नौवां आपका संस्कार है उस संस्कार का नाम है आपका अस्तु प्रवाह। अस्तु प्रवाह। जो 10वां आपका संस्कार है उसका नाम है दशानन। जो 11वां आपका संस्कार है उसका नाम है पातक। बारहवां आपका संस्कार है उसका नाम है क्रिया। जो 13वां आपका संस्कार है उसका नाम है धर्म शांत। जो 14वां आपका संस्कार है उसका नाम है मासिक श्राद्ध।
मासिक श्राद्ध। 15वां आपका है वार्षिक श्राद्ध। 15 मैं यहां लिख देता हूं। 15वां आपका है वार्षिक श्राद्ध, वार्षिक श्राद्ध। और जो आपका 16वां जो अंतिम संस्कार है वो है चतुर्वार्षिक श्राद्ध। तो वो है आपका चतुर्वार्षिक श्राद्ध। ये 4 संस्कार है आपके जो हिमाचल प्रदेश में मुख्यतः हर एक जिले में मनाए जाते हैं और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग मनाए जाते हैं। जो मुख्यतः 2 अलग मनाए जाते हैं वो मनाए जाते हैं आपके, एक लाहौल स्पीति में और एक मनाया जाता है किन्नौर में, जिनको हम अनदर वीडियोस में डिस्कस कर ही लेंगे। तो अब ब्रीफली डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो हमारा संस्कार है अंत्येष्टि संस्कार, ये क्या है? तो बाकी को मैं मिटा देता हूं, बाकी आप इन सबको नोट कर लीजिए। आप ऐसा मत सोचना कि ये प्रश्न नहीं बनता। इस तरह के प्रश्न आपको मेंस में काफी ज्यादा बार पूछे जा चुके हैं कि हिमाचल प्रदेश में मृत्यु के संस्कारों को या हिमाचल प्रदेश में कितने संस्कार मनाए जाते हैं या उनको एक्सप्लेन कीजिए, है ना। तो इस तरह से आप बता सकते हैं। तो अभी धीरे धीरे इन सभी को एक्सप्लेन करते हैं। कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपके लिए नई होंगी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हो सकती हैं जो आपने पहले सुनी हुई होंगी। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि ये आपके लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। जो सबसे पहला जो आपका संस्कार है उस संस्कार का नाम है दोस्तों अंत्येष्टि। मृत्यु से कुछ समय पहले क्या होता है कि कुछ ना कुछ दान किया जाता है। तो किसी की मृत्यु होने वाली होती है तो अंदाजा हो ही जाता है, तो उससे पहले कुछ दान जो किया जाता है वो संस्कार है आपका अंत्येष्टि। तो हम इसको क्या लिखेंगे कि मृत्यु से कुछ समय पहले मुख्य दान। मैं यहां पे सिर्फ मेन पॉइंट लिख रहा हूं, मुख्य दान। यहां पे क्या होता है? मुख्य दान होता है। यहां पे मुख्य दान में आपकी काफी चीजें आ सकती हैं। जैसे अगर हम कहें तो यहां पे आपका तिल दान, तिल दान, स्वर्ण दान, भूमि दान। अब रक्त दान तो नहीं हो सकता इस समय। तिल दान, भूमि दान, स्वर्ण दान, लोह दान इत्यादि। जितने भी आपके दान, मुख्य दान जो है वो इस संस्कार में किए जाते हैं ताकि जो बुरे कर्म किए हो वो खत्म हो सके। इस तरह का प्रावधान है। अगला जो हमारा संस्कार था जो हमने देखा था वो था खाट से उतारना। खाट से उतारने का मतलब होता है दोस्तों कि कोई व्यक्ति अगर अंतरिक्ष में हो तो उसे जमीन पर उतारा जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है अंतरिक्ष में भूतों का या राक्षसों का वास होता है, इसीलिए उसे नीचे जमीन में लाया जाता है। तो दूसरा है आपका खाट से उतारना। देखिए आपको सवाल ऐसा भी बन सकता है कि उस संस्कार का नाम बताइए मृत्यु से पहले जिसमें दान किया जाता है, मुख्य दान किया जाता है। तो यहां तो जो जिन्होंने पढ़ा है कि अंत्येष्टि वही टिक लगा सकते हैं, है ना। अगला है आपका खाट से उतारना। तो इसमें जो मैंने आपको बताया कि अंतरिक्ष में जो मरना होता है वो अशुभ माना जाता है। आप लिख सकते हैं पूरा का पूरा, अंतरिक्ष में जो मरना माना जाता है वो कैसा माना जाता है दोस्तों? अशुभ माना जाता है। इसी कारण जमीन पर लाया जाता है। जमीन की शुद्ध वर्तनी भी आती है आपको, है ना। तो जमीन की वर्तनी में ज के नीचे बिंदी जरूर लगती है, तब ज बनता है। जमीन पर उतारा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अंतरिक्ष में क्या होते हैं आपके राक्षस वगैरह होते हैं, तो खाट से उतारना यानी कि जमीन पे उतारा जाएगा। अगला है आपका तीसरा जो आपका संस्कार है वो है पूड़ी डालना। तो तीसरा संस्कार लिखिए पूड़ी डालना। पूड़ी डालना। इस संस्कार में ये होता है कि मरने से ठीक पहले जिस समय व्यक्ति की मृत्यु होने वाली होती है उससे ठीक 2 या 3 सेकंड पहले
जो व्यक्ति होता है उसके मुंह में पंचरत्न की एक पूड़ी डाली जाती है। क्या डाली जाती है? पंचरत्न की पूड़ी मुंह में डाली जाती है। पूड़ी मुंह में डाली जाती है। ये पंचरत्न क्या है? जैसे शहद, तुलसी, सोना, चांदी। शहद, तुलसी, सोना। अब देखिए, ये जो पंचरत्न हो सकते हैं दोस्तों, ये आपके अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग जिले के हिसाब से या अलग अलग कल्चर के हिसाब से, है ना। चांदी या धातु, है ना। तो ये आपके पंचरत्न रहते हैं। और गंगा जल भी डाला जाता है, प्लस गंगा जल भी डाला जाता है। इस तरह का जो प्रावधान है वो पूरे के पूरे प्रदेश में प्रचलन है, काफी ज्यादा फेमस है हिमाचल प्रदेश में। जो आपका चौथा जो संस्कार है वो है हांक या शंख बजाना। हांक पाना या शंख बजाना, चौथा जो संस्कार है, हांक पाना या शंख बजाना। हाथ पाना या शंख बजाना। जब किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो बिल्कुल सीधे एक ही स्वर में शंख बजाया जाता है, तो इससे यह संकेत मिलता है कि मृत्यु हो चुकी है। अगर शंख रुक रुक के बजाया जाए तो मतलब ये शुभ अवसर पर मनाया जाता है। अगर एक ही सांस में बजाया जाए तो इसका जो आसपास के पड़ोसी या इर्द गिर्द में कोई व्यक्ति रहते हैं उनके लिए संदेश जाता है कि जो आपके आसपास कोई व्यक्ति रहते हैं वो गुजर गए हैं, है ना। तो शंख बजाने का क्या सबसे पहला पॉइंट क्या बनता है हमारा? सीधी फूंक दी जाती है। शंख बजाया जाएगा, कैसी फूंक दी जाएगी? सीधी फूंक दी जाती है, पॉइंट नंबर 1। और जैसे ही व्यक्ति की मृत्यु होती है, अगर आपको लग रहा है कि ये तो सवाल आसान है कि ये तो हमें भी पता है, तो अच्छा आप मुझे बताइए कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसका सिर किस दिशा की ओर रखा जाता है? इसीलिए दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि कुछ चीजें इसमें ऐसी होंगी जो आपको पता होंगी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपको पता नहीं होंगी, है ना। अब जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसका जो सर है वो उत्तर दिशा की ओर रखा जाता है। वो उत्तर दिशा की ओर रखा जाता है, ठीक है। या उत्तर दिशा की ओर वो व्यक्ति जो है लेटा दिया जाता है। अगला, इसी में क्या होता है, हाथ पाना या शंख बजाना में इस तरह होता है कि सिर के पास जो है तेल का दिया जलाया जाता है। तेल का दिया क्या करते हैं? जलाया जाता है। और घर के बाहर जाके फिर शंख बजाया जाता है, फिर पूरे गांव वालों को संदेश मिलता है कि व्यक्ति गुजर गए हैं, ठीक है। 5वें नंबर पे जो आपका संस्कार है, उन संस्कार का नाम है शव स्नान या शव यात्रा। शव स्नान या शव यात्रा। जिस समय व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उनके वस्त्रों को फाड़ कर निकाला जाता है, पॉइंट नंबर 1। शव के वस्त्रों को फाड़ कर निकालते हैं, फाड़ कर निकालते हैं। पॉइंट नंबर 2, गरुड़ पुराण पढ़ा जाता है और सारी विधि संपन्न की जाती है। आपको इस तरह से सवाल बन सकता है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो कौन सा पुराण पढ़ा जाता है? तो गरुड़ पुराण पढ़ा जाता है दोस्तों।
यहाँ हमने क्या लिखना है कि गरुड़ पुराण मंत्र से सारी विधि संपन्न होती है। गरुड़ पुराण मंत्र से विधि संपन्न होती है। विधि यानी कानून संपन्न होता है। विधि संपन्न होती है, संपन्न होती है। ठीक है। और फिर जैसा कि बताया कि जो सर होगा वो उत्तर दिशा की ओर होगा। सर उत्तर दिशा की ओर होगा, जो हमने पहले भी देख ही लिया। अब जो गांव की महिलाएं होती हैं वो शव में क्या करती हैं, तुलसी की और चंदन की टहनियां लगाती हैं। जो महिलाएं रहेंगी, महिलाएं चंदन व तुलसी की टहनियां शव पर लगाती हैं। शव पर लगाती है। एक चीज और दोस्तों, आपने मुझे बताया था कि सारा बहुत ही छोटा छोटा लिखते हैं, तो मैंने कोशिश की है कि थोड़ा बड़ा लिखूं ताकि आपके लिए काफी अच्छी विजिबिलिटी रहे। तो आप मुझे बताना कि आपके लिए ये चीज अच्छी है या थोड़ा और बड़ा लिखना है, तो मैं इसे भी ठीक करने की कोशिश करूंगा। और इसके बाद जो है शव को शमशान की ओर ले जाया जाता है। अब शमशान की ओर चल पड़े, शमशान की ओर। दोस्तों ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे अगर आपको मेंस में प्रश्न बनेगा कि उत्तर प्रश्न बनता है दोस्तों कि मृत्यु के संस्कार को लगभग 100 से 200 वर्ड्स में डिस्क्राइब कीजिए या बताइए। तो दोस्तों आपको ये सारे 16 के 16 पॉइंट तो लिखने ही पड़ेंगे कि मृत्यु में आपके 16 संस्कार होते हैं। हर एक संस्कार में फिर आप कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डालिए ताकि जो देखने वाले जो हमारे एग्जामिनर बैठे हैं उनको इंटरेस्टिंग लगे, है ना। तो इसी तरह से दोस्तों, क्योंकि अब देखो हम कोई मूवी या कोई चीज तभी देखते हैं अगर उसका ट्रेलर अच्छा हो। अगर आप ट्रेलर में ही बता दो कि इसमें 16 संस्कार हैं तो जो एग्जामिनर है उसे इंटरेस्टिंग लगेगा कि नहीं पढ़ने वाला है, 16 संस्कार है पता है। फिर आगे आप अगर बीच में थोड़ी अपनी भी मार दोगे तो कोई चक्कर नहीं है, लेकिन पहले आपको पता तो होना चाहिए कि कितने संस्कार हैं, कौन कौन से संस्कार हैं, है ना। तो इस तरह से जो छठा है आपका वो है दाह देना या आग देना। अब शमशान पहुंच गए हैं। तो छठा संस्कार लिखिए, वो है दाह या आग देना। बस 8 तक ही आपके जरूरी है, फिर उसके बाद बहुत ही आसान है। दाह या आग देना। जैसे ही शमशान पहुंचते हैं तो रुद्राष्टाध्यायी के, जैसे ही शमशान पहुंचते हैं आपने लिखना है, जैसे ही शमशान पहुंचते हैं तो रुद्रा अष्टा रुद्रा अष्टाध्यायी के सप्तम अध्याय की ऋचाओं को पढ़कर संपन्न होता है। जो आगे का हवन जो होता है वो रुद्रा अष्टाध्यायी के सप्तम अध्याय की ऋचाओं को पढ़कर कार्य शुरू होता है और मृतक के मुंह में या शव के मुंह में घी डाला जाता है। घी डाला जाता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 है ये, दाह या आग देने का। फिर जो अर्थी बनाई हुई होती है, अर्थी के राइट हैंड साइड का, दाहिने तरफ का, राइट हैंड साइड, RHS लिख दिया मैंने, है ना। राइट हैंड साइड का क्या करते हैं, बांस निकालते हैं, वहां से क्या निकालते हैं, बांस की लकड़ी निकालते हैं और उसकी क्या बनाते हैं, नोक।
शव के राइट हैंड साइड से बांस निकालते हैं, उसकी नोक बनाते हैं और कपाल छेदन करते हैं, जो सिर होता है वहां पे छेद करते हैं, कपाल छेदन करते हैं, कपाल छेदन करते हैं। जो कर्म करता होता है यानी कि जो पंडित होता है, जो ये सारे के सारे संस्कार कर रहा होता है, वो 5 पिंड बनाता है। कर्म करता, हमेशा याद रखना, जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है या उसे जला दिया जाता है, आपके हर एक बॉडी पार्ट जल जाता है, लेकिन जो आपका कपाल होता है यानी कि जो आपका पूरा का पूरा यहाँ गर्दन से ऊपर के जो आपके कुछ हिस्से होते हैं, वो वैसे के वैसे, उन्हें ही अस्थियां कहते हैं, है ना, जिन्हें सफेद वस्त्र में इकट्ठा किया जाता है और गंगा में प्रवाहित करने के लिए ले जाया जाता है। तो यही होती हैं वो चीजें। तो कर्म करता क्या करता है, 5 पिंड बनाता है, और जो 7 जली हुई लकड़ियां होती हैं अलग अलग तरह की, है ना, उनको जो है शव के 7 परिक्रमा करता है और एक एक बार चढ़ाता है। कर्म करता 5 पिंड बनाता है, 7 प्रकार की लकड़ियां, 7 प्रकार की लकड़ियां 7 बार परिक्रमा, और एक एक को एक एक बार चढ़ाता है। आगे लिख लीजिएगा, एक एक को एक एक बार चढ़ाता है। और जैसे ही अंतिम लकड़ी रखी जाती है, जैसे ही, अभी आग नहीं लगाई है ना, जैसे ही आप लिखा, जैसे ही अंतिम लकड़ी जो 7वीं लकड़ी है वो रखी जाती है, फिर जो है दाह दी जाती है, तब बोलते हैं दाग देना। कई बार इसे हिमाचली भाषा में दाग देना भी कहते हैं, दाह देना कहते हैं या आग देना कहते हैं। फिर जो है दाग दी जाती है या आग दी जाती है, इस तरह से। ठीक है, तो ये हो गए आपके 6 संस्कार। बात करते हैं 7वें संस्कार की, जिसका नाम है कपाल क्रिया। जिसका क्या नाम है दोस्तों, कपाल क्रिया। इसे मैं मिटा रहा हूं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, और बाकी कोई आपके लिए सजेशंस, अगर मेरे लिए सॉरी कोई सजेशंस हो कि इस चीज में सुधार लाया जाए, तो प्लीज मेंशन कीजिए उस चीज को। मैं आपके लिए बेशक वो चीज करूंगा जो आपके लिए बेनिफिट हो। 7वीं जो है वो है हमारी कपाल क्रिया। कपाल क्रिया, कपाल क्रिया मैंने आपको बताया, इसे धर्मेटी भी कहा जाता है, या धर्म लकड़ी, या क्या कहा जाता है, धर्म लकड़ी। अब अग्नि से जलकर जो है, जो कपाल होता है वो सफेद हो गया होता है ना। अग्नि से जलकर जो कपाल होता है या सिर का जो हिस्सा होता है वो सफेद हो गया होता है। फिर जो कार्य करता है या जो कर्म वगैरह कर रहा है वहां पे शव के, वो क्या करता है, 7 चंदन की लकड़ियां लेता है ना, और शव के चारों ओर मैंने आपको बताया कि 7 फेरे लगाएगा, है ना, वैसे धीरे धीरे लकड़ी रखेगा और आग बाद में 7वीं लकड़ी के बाद आग लगाएगा। और जब आग लगाई जाती है ना दोस्तों, तो लास्ट फेरे में जो कपाल छेदन करके बांस को चिता के ऊपर रखा जाता है ना, वो विपरीत दिशा से रखा जाता है, उसके उल्टी दिशा से रखा जाता है। ये पॉइंट यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो आपने क्या लिखना है कि जब लास्ट फेरा लगाया जाएगा, यहां पे लिखिए, लास्ट फेरे में अभी 7 लकड़ियां, अभी छठी लकड़ी रखी, 7वीं लकड़ी है ना, लास्ट आपने लिखा, लास्ट फेरे में जोर से कपाल, लास्ट फेरे में सबसे पहले तो जोर से कपाल छेदन करेगा, जोर से कपाल छेदन करके बांस को, कपाल छेदन करके बांस को चिता के ऊपर से विपरीत दिशा में
दिशा में फेंक देता है। चिता की क्या करता है, जो विपरीत दिशा होती है वहां पर फेंक देता है। इस तरह से जो है आग लगती है, और चिता में जितने भी यानी कि दाग में जितने भी व्यक्ति आए होते हैं वो सारे के सारे वहां पर धर्म लकड़ी या धर्मेटी या कपाल क्रिया का संपन्न करते हैं। जो प्रोसेस होता है, धीरे धीरे जो है सारे लोग चले जाते हैं, कुछ लोग चुनिंदा लोग वहीं पर रुके रहते हैं, कुछ खास व्यक्ति वहां पर रुके रहते हैं। यहाँ पर यही जरूरी था कि लास्ट फेरे में जो 7वां फेरा लगाया जाता है कार्यकर्ता के द्वारा, जो वहां पर कर्म करता होते हैं, वो जोर से कपाल छेदन करते हैं और जो बांस की नोक बनाई होती है उसको चिता के ऊपर से विपरीत दिशा में फेंकते हैं। चिता के ऊपर से कहाँ करते हैं, विपरीत दिशा में फेंकते हैं, इस कारण जो है आग लगाई जाती है। 8वां है आपका धर्म घाट स्थापन। धर्म घाट स्थापन, इसको धर्मोड़ा भी कहा जाता है। नेम क्या है, धर्मोड़ा। जैसे ही व्यक्ति घर आते हैं तो उन्हें घर आकर स्नान करना पड़ता है। व्यक्तियों को जो दाग में गए होते हैं घर आकर स्नान करना होता है। घर आकर स्नान करना, घर को भी धोया जाता है, घर को भी धोया जाता है इसमें धर्म घाट स्थापन में। 9th है आपका अस्तु प्रवाह। जैसे ही शवदाह हो जाता है यानी कि आग वगैरह लग जाती है, जो सिर के बचे हुए कुछ हिस्से होते हैं या कपाल के सिर के हिस्से जो मैंने आपको बताया जो राख नहीं बनते, उन्हें इकट्ठा कर कर यानी कि अस्थियों को इकट्ठा करके सफेद कपड़े में रखा जाता है। जरूरी नहीं है सफेद कपड़ा ही हो, कोई मटका या कोई और चीज भी हो सकती है, रखा जाता है और हरिद्वार में गंगा जी में प्रवाहित किया जाता है, जो आपको पता ही है। ये जो हरिद्वार ले जाया जाता है, ये मृत्यु के दूसरे या तीसरे दिन ये अस्तु प्रवाह वाला विधि होती है। किस दिन होती है, दूसरे या तीसरे दिन ये विधि संपन्न होती है। अस्तु प्रवाह के बाद है आपका दशनान या दशानान। दशनान, इस समय वस्त्र आदि धोए जाते हैं और जो बाल वगैरह काटे जाते हैं वो इसी समय काटे जाते हैं। इसी विधि में दशनान में वस्त्र धोने या हजामत करने, जिसे आप शेव या कटिंग एंड ऑल बोल सकते हैं। 11वां जो हमारा संस्कार है उस संस्कार का नाम है पातक। जो 11वां आपका संस्कार है उस संस्कार का नाम है दोस्तों पातक। देखिए पातक के बारे में, 11वां जो संस्कार है वो है पातक। अब इस समय जो खाते हैं ना 10-11 दिन तक बिना तड़के वाली दाल ही खाते हैं। बिना तड़के वाली दाल लिख लीजिएगा 11 दिन तक। 11 दिन तक जो दाल या सब्जी कुछ भी खाएंगे नो तड़का, उसमें कोई तड़का नहीं लगेगा, प्याज वगैरह नहीं लगेगा। और 10 दिन तक जो है गरुड़ पुराण का पाठ किया जाता है, ये जरूरी है। 10 दिन तक किस चीज का पाठ किया जाता है, गरुड़ पुराण का। गरुड़ पुराण का क्या किया जाता है दोस्तों,
पाठ किया जाता है। 12वां जो आपका संस्कार है, उस संस्कार का नाम है क्रिया। बारहवां जो आपका संस्कार है क्रिया। ये 11 दिन बाद होता है। जो क्रिया होती है वो कितने दिन बाद होती है? 11 दिन बाद। ठीक है। 13वां जो आपका संस्कार है वो है धर्म शांत। वो है धर्म शांत। ये आपका 12वें दिन होता है। संस्कार 13वां होता कितने दिन है? 12 दिन बाद होता है। इसके अनदर नाम है धर्म शांत के। इसको 13वीं भी कहा जाता है, क्योंकि ये 13वां संस्कार है। 13वीं कहा जाता है। इसे 16 कहा जाता है। ध्यान से देखिए दोस्तों, 13वीं कहा जाता है, 16 कहा जाता है। और ब्राह्मण जिम्ना, मैं मानता हूं दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी जा रही है, परंतु इसकी कोई गुंजाइश नहीं है कि इससे छोटी मैं बनाऊं। अगर इससे छोटी मैं आपके लिए वीडियो लाऊंगा तो वो आपके लिए कंटेंट आपको नहीं दे पाएगी, जो मैं नहीं चाहता, है ना। तो आपको बने रहना पड़ेगा। इसके अलावा कोई और चीज है नहीं कि मैं आपके लिए छोटी वीडियो बना दूं, है ना। जो आपका 14वां संस्कार है वो है मासिक श्राद्ध, जो आप सभी को पता ही है। मासिक श्राद्ध, इसे समझाने की कोई जरूरत नहीं है, ये आप लिख ही सकते हो, है ना। फिर वार्षिक श्राद्ध, वो भी कॉमन ही है। वार्षिक श्राद्ध वो भी कॉमन ही है। और चतुर्वार्षिक श्राद्ध जो 4 साल बाद आते हैं। मैंने 4 वर्ष श्राद्ध लिख दिया है ना, 4 वर्ष श्राद्ध लिख दिया। अब देखिए यहां पे आपको एक चीज समझाता हूं मैं, बहुत ही अच्छी चीज है। जितने भी हमने हिमाचल प्रदेश के ये मृत्यु के संस्कार किए ना, यहाँ पे हमने 10 डिस्ट्रिक्ट्स कवर कर ली। ये चीज मैं आपको आखिरी में बताना चाहता था, जो इस तक लास्ट तक जुड़ा हुआ है। देखिए क्या चीज है, ये हिमाचल प्रदेश है फॉर एग्जांपल। तो हिमाचल प्रदेश में अगर हम देखें, जो यहाँ पे डिफरेंट जो चीज है वो आपके लिए सिर्फ 2 चीजें डिफरेंट है, लाहौल स्पीति और किन्नौर। सिर्फ लाहौल स्पीति और किन्नौर के जो मृत्यु के संस्कार रहेंगे वो डिफरेंट रहेंगे। बाकी आप देखेंगे चंबा, कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर, ऊना, सोलन, हमीरपुर, बिलासपुर, है ना, सोलन, सिरमौर, शिमला, कुल्लू, इन सभी के संस्कार ऑलमोस्ट ये 16 संस्कार ही हैं, है ना। अब इनके जो अलग अलग नाम पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं। किन्नौर में अलग कहा जाता है, इन्हीं संस्कारों को होंगे यहाँ पर भी ऐसे ही संस्कार, लेकिन नाम अलग है। लाहौल स्पीति में भी, ठीक है। अब देखिए आपको सवाल यहाँ पे अलग अलग बन सकता है। आपको सवाल बनेगा दोस्तों कि बताइए ऊना जिला में 15वां संस्कार कौन सा मनाया जाता है मृत्यु का? तो आप क्या बोलेंगे? वार्षिक श्राद्ध। आप ऐसा मत सोचिए कि सवाल नहीं बनेगा, सवाल बनेगा, बेशक बनेगा, है ना। तो आपने यहाँ पे क्या देखना है, एक लाहौल स्पीति देखेंगे और अब देखेंगे किन्नौर, लेकिन आज नहीं, नेक्स्ट वीडियो में किसी और दिन देखेंगे। और उसी दिन मैं आपसे कुछ सवाल भी पूछूंगा, 10 सवाल पूछूंगा, 10 MCQ, MCQ नहीं, सिंपल क्वेश्चन ही पूछूंगा। तो आपने बताना है कि आपके कितना स्कोर रहेगा, वो उसी वीडियो में देखेंगे। और मुझे एक चीज बताना, मैं सोच रहा था कि आपके लिए वीकली करंट अफेयर्स के लिए एक वीडियो लाऊं, जो आपके लिए काफी बेनिफिट रहेगी। हिमाचल प्रदेश उसमें ज्यादा रहेगा, HP प्लस नेशनल करंट अफेयर, HP प्लस नेशनल करंट अफेयर की वीडियो रहेगी। हर एक यानी कि महीने की आपकी 3 वीडियोज आएंगी करंट अफेयर से रिलेटेड। तो इस चीज को जरूर कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या ये आपके लिए ठीक है। तो ये थी दोस्तों आपकी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो जो आपको पता ही है, जो आपका काम है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताना है कि हम हिमाचल प्रदेश कहाँ से पढ़ रहे हैं और कितना अच्छा पढ़ रहे हैं। उम्मीद है आपको ये चैनल पसंद आ रहा होगा। दैट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक यू।